वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की ट्रिक जानेंगे और लास्ट में हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। नंबर 1 में आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। आइए अब इसकी ट्रिक जानते हैं। उत्तराखंड, इसमें हमें ये याद ही है कि उत्तराखंड का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे देखते हैं। पहला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। हम सभी को पता है कि बॉलीवुड में एक होनहार हीरो थे गोविंदा, ठीक, तो उन्हीं से रिलेटेड पूरी ट्रिक है। गोविंदा नंदा देवी के साथ, नंदा देवी में आप श्रीदेवी समझ सकते हैं या अदर कोई हीरोइन, तो श्रीदेवी ज़्यादा परफेक्ट हैं। तो गोविंदा श्रीदेवी के साथ फूलों की घाटी पर राजा जी की एक इनकी पिक्चर आई थी राजा बाबू, तो ये याद रहेगा कि गोविंदा की पिक्चर थी राजा बाबू और राजा बाबू से राजा जी, ठीक है। तो गोविंदा नंदा देवी के साथ फूलों की घाटी पर राजा जी की शूटिंग पर गंगोत्री पे डुबकी लगाएं, ठीक है, याद रहेगा। गोविंदा नंदा देवी के साथ फूलों की घाटी पर राजा जी की शूटिंग के लिए गंगोत्री पर डुबकी लगाएं, याद रहेगा। एक बार और देख लेंगे। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये हम सभी को पता है, ठीक है। उत्तराखंड है, हमें याद करना ओनली गोविंदा, ठीक। गोविंदा नंदा देवी के साथ फूलों की घाटी पर राजा जी की शूटिंग पर गंगोत्री पर डुबकी लगाएं, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना के प्रमुख 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला कांवला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा शिवराम राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा पाखाल राष्ट्रीय उद्यान। इसकी ट्रिक ये है कि तेलंगाना मतलब हमें याद करना तेज गाना, तेलंगाना मतलब तेज गाना, ठीक। तो पहला जो है कांवला राष्ट्रीय उद्यान, कांवला को कव्वाली से अटैच करेंगे, ठीक है, मतलब कि कव्वाली तेज गाना। दूसरा शिवराम, शिव और राम जी का नाम लेके कव्वाली का आरंभ करना। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो भगवान का नाम लेके करते हैं, ठीक। मंजीरा, तो वो जो भजन में मंजीरा बजाया जाता है वही है। तो कव्वाली गाने से पहले हम क्या करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, मतलब कि शिवराम का हम नाम लेंगे, और जब कव्वाली चालू होगी तो हम मंजीरा का यूज करेंगे। फिर आता है चौथा पाखाल राष्ट्रीय उद्यान। पाखाल को हम रिलेटेड करेंगे पंखा से, पाखाल पंखा, पंखा नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगी, गर्मी में कौन करेगा, ठीक है। तो तेलंगाना का याद करने की क्या ट्रिक है, इसमें हमें ओनली देखना है कव्वाली, ठीक। तेलंगाना मतलब तेज गाना, ठीक। तेज गाने से क्या होगा कि आगे हम कव्वाली गाते हैं, कव्वाली गाने से पहले हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो इसमें हम शिवराम का स्मरण करते हैं। फिर कव्वाली के लिए हमें मंजीरा की ज़रूरत पड़ेगी, तो मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसके बाद पाखाल मतलब पंखा के बिना नहीं मज़ा आएगी, ठीक। तेलंगाना भी कंप्लीट। झारखंड में हमारी ट्रिक होगी झाड़ी से, ठीक। तो इसमें प्रमुख 3 वन्य जीव अभयारण्य हैं। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, दालमा वन्य जीव अभयारण्य और पलामू वन्य जीव अभयारण्य। तो इसमें झारखंड कभी भी आ जाए तो हमें ओनली याद रखना है तो झाड़ी से, ठीक। तो हजार बाग, बहुत सारे बाग, हजारों की संख्या में बाग हैं, ठीक। दाल माँ दाल दे, ठीक। पलामू पालन पोषण के लिए दाल दे, और वो दाल कहाँ उगती है, बागों में, जो 1000 बाग हैं,
ठीक, तो झारखंड के 3 प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए हजारीबाग, हजारों की संख्या में बाघ हैं, दालमा, दाल, दे, पलामू मतलब पालन पोषण के लिए। तो ट्रिक क्या रहेगी कि दाल हजार बाग जहाँ पर है वहाँ उगाई जाती है, और क्यों उगाई जाती है? पालन पोषण के लिए। ठीक, झारखंड कंप्लीट। आगे इनके सबके क्वेश्चन आंसर हैं और वहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, असम। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान 5 हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये तो सभी को याद है। अब असम आता है। असम सुनने पर हमें तुरंत याद आता है कि यहाँ चाय होती है और एक A1 की चाय होती है। असम हर जगह चाय का डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान पहला नंबर, मतलब कि उसका नाम ही बहुत है, उसका नाम ही बहुत फेमस है। असम का नामेरी राष्ट्रीय उद्यान काहे के लिए? चाय के लिए। ओरंग, और असम से लाई हुई चाय का जो रंग होता है वो सुंदर होता है औरों की अपेक्षा। ठीक, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि इसको हम शौक से, सैखोवा का मतलब हम शौक से असम की चाय पीते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मन को हल्का करता है, मन को रिलीफ देता है। एक बार और देख लेंगे। असम है, असम में हमें ट्रिक याद करना है चाय। ठीक है, तो नामेरी मतलब कि असम की जो चाय है उसका नाम ही पर्याप्त है। असम मतलब चाय। दूसरा ओरंग, उसकी जो चाय है उसके रंग की बात ही अलग है। तीसरा डिब्रू सैखोवा, ठीक है, इसको हम बहुत शौक पूर्वक, खुशी पूर्वक पीते हैं। मानस, जो मन को रिलीफ देता है, शांत करता है। ठीक, नेक्स्ट, बिहार। बिहार में प्रमुख 3 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, बिहार। अब इसकी ट्रिक क्या है? कैमूर मतलब कि मूड नहीं है, बिहार जाने का मूड नहीं है। वाल्मीकि, क्यों नहीं मूड है? क्योंकि वहाँ पर वाल्मीकि जी का जन्म स्थान नहीं है। ठीक, भीमबंध, और क्यों नहीं जाने का मन है? क्योंकि वहाँ पर भीम को बांध लिया गया था। ठीक, बिहार मतलब मूड नहीं है, जाने का क्यों नहीं है? 2 कारण से। पहला कि वहाँ पर वाल्मीकि जी का जन्म स्थान नहीं है, और दूसरा वहाँ पर भीम को बांध लिया गया था। तो बिहार का याद रहेगा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और सी है भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। इससे एक क्वेश्चन 100% आता है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से। तो इसमें जो मुख्यतः है वो 8 हैं शायद। आगे एक बार पढ़ लेते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य, सतपुरा वन्य जीव अभ्यारण्य, कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो ट्रिक है इसमें हमें याद रखना मध्य मतलब बीच, बस ये याद रहेगा। इसके पूरे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हमें याद हो जाएंगे। पहला, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच का मतलब क्या होता है? 2 लोगों के बीच जो पेंच होती है, मतलब 2 लोगों के मध्य। पेंच का मतलब मध्य। ठीक। दूसरा है पंचमढ़ी, मतलब कि अगर 5 लोग कहीं बैठ जाएंगे तो उनके मध्य जरूर वाद विवाद हो जाएगा, तो पंचमढ़ी। फिर सतपुरा। अब वहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो जंगल एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर पर्वत हैं, नदियाँ हैं, तो सतपुड़ा मतलब पूरा से हमें पर्वत
याद आ जाएगा। मतलब कि जो जंगल है, जंगल कहाँ होते हैं? जहाँ पर्वत होते हैं, नदियाँ होती हैं, ठीक। कान्हा, कान्हा की मुरली को सुनकर गोपियों के मध्य जो बातचीत होती है उससे इस समाज को एक अलग ही दिशा मिलती है। कान्हा, कान्हा मतलब कान्हा के मध्य गोपियाँ पहुँचती हैं। वन विहार, ये पहले बता दिया गया था कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा जंगल है, बहुत ज़्यादा वन है, तो वन विहार। जीवाश्म, अब बहुत सारे जंगल हैं, बहुत घना जंगल है, तो वहाँ पर जानवरों का जीवाश्म मिलता है हमें। वो मरे पड़े पालतू जैसे भी हैं उनका हमें जीवाश्म मिलता है। बांधवगढ़, क्योंकि वहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है, बहुत घना है, तो वहाँ पर जब आदमी कोई जाता है तो वो कुछ ना कुछ बंदूक हथियार बांध कर जाता है, अर्थात बांधवगढ़। माधव, और वहाँ पर क्योंकि जंगल है, वो शांत एरिया है, तो मन को भा जाता था। माधव, ठीक। एक बार और देख लेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो ट्रिक है उसको हम जंगल और मध्य से रिलेट करेंगे। पहला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मतलब दो लोगों के बीच में पेंच होता है, दो लोगों के मध्य पेंच होता है, वाद विवाद होता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएगा। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका ये है कि अगर 5 लोग कहीं बैठ जाएंगे तो उनके मध्य वाद विवाद चालू हो जाएगा। सतपुड़ा, अब यहाँ से हम जंगल से अटैच करेंगे। सतपुड़ा मतलब वहाँ पर बहुत सारा घना जंगल है, ठीक है, तो वहीं पर एक पूरा से पर्वत, तो वहाँ पर पर्वत भी बहुत ज़्यादा है जिसमें पेड़ पौधे उगे हैं। कान्हा, कान्हा के मध्य गोपियाँ आकर बैठ जाती हैं। वन विहार, ये हमें पता ही है कि मध्य प्रदेश में बहुत घना जंगल है, तो वहीं से जंगल को क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं, तो वन विहार। जीवाश्म, अब घना जंगल है तो वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु मरते रहते हैं, उनका हमें जीवाश्म प्राप्त होता है। बांधवगढ़, अब इतने घने जंगल में हम जब भी जाएंगे तो कोई ना कोई हथियार बांध कर जाएंगे, अर्थात बांधवगढ़। फिर आता है माधव, अब इतने सुनहरे शांत जंगल में जब हम जाएंगे तो हमारे मन को वो भा जाएगा, माधव, ठीक। नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमें ये सब क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं गुजरात। गुजरात का मूल 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। मतलब इसकी ट्रिक क्या है? गा से गुजरात, गा से गिर, ये ट्रिक नहीं है। ट्रिक ये है कि नल सरोवर, नल मतलब होता है पानी, जल, जल का सरोवर गिरता है कहाँ? गुजरात में। नल सरोवर गिर, नल का मतलब कि पानी का जो होता है सरोवर में गिरता है, कहाँ के? गुजरात के, ठीक। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसमें हम जो अभी ट्रिक याद किए थे वो हमें रिवीजन में आ जाएगा। पहला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी, तो हमें याद आ गया गोविंदा ने नंदा देवी के साथ राजा जी शूटिंग की, इस तक हम याद है ना। तो कहाँ का था? उत्तराखंड का, याद रहेगा। तो इसका ऑप्शन पहला है असम, दूसरा है केरल, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट, मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंजीरा मतलब कि मंजीरा बजाना, ठीक है, तो इसमें हमें तेज गाना था, तेलंगाना, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन है वो केरल है, तेलंगाना है, असम है, मध्य प्रदेश है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना होगा। नेक्स्ट, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओरंग, ओरंग से हमें याद आ गया कि उसका रंग और भी सुंदर है, किसका? चाय का। और चाय कहाँ पर थी? असम में थी। तो इसके ऑप्शन आगे देख लेते हैं। ऑप्शन ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
हजारीबाग, मतलब कि बहुत सारे बाग थे जिसमें दाल की खेती हुई थी। क्यों हुई थी? पालन पोषण के लिए। तो वो कहाँ था? झाड़ी थी, मतलब झारखंड। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, सी झारखंड, डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। नेक्स्ट, वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वन विहार मतलब कि बहुत सारे वन हो, बहुत सारे वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन देखते हैं। ए में है असम, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नल सरोवर, तुरंत हमें याद आया कि नल मतलब पानी, पानी का सरोवर गिरता है कहाँ? गुजरात में, अर्थात इसका आंसर होना चाहिए गुजरात। ऑप्शन देखते हैं। असम, गुजरात, राजस्थान, केरल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। धन्यवाद।